अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 5th क्लास के बच्चे अपनी इंग्लिश बुक से पेज नंबर 25 निकालेंगे। जो हम लेसन पढ़ रहे हैं ग्लेवर अमंग द लिटिल पीपल, इसमें हमने कल पढ़ा कि जो ये ग्लेवर था, जब ये लिटिल मैन जो है उनकी कंट्री में पहुंच गया, लिलीपुट पहुंच गया, तो वहाँ पे इसको जब नींद पड़ी थी तो वहाँ के जो लिटिल मैन थे, ये छोटे इंसान थे, इन्होंने इसको बांध के रखा था स्ट्रिंग्स के साथ। तो जब ग्लेवर जाग गया तो इसने देखा कि ये बंधा हुआ था, तो इसने सोचा कि ये जो स्ट्रिंग्स हैं ये कुछ ज़्यादा मोटी नहीं है, धागों से पतली हैं ये, मैं इनको आसानी से तोड़ सकता हूँ, और अपने आप को आज़ाद कर सकता हूँ। तो उसने इनमें से कुछ स्ट्रिंग्स तोड़ी। जब उसने एक दो स्ट्रिंग्स तोड़ डाली तो इन जो लिटिल मैन इसके बॉडी के ऊपर चढ़ गए थे, इसके जिस्म के ऊपर चढ़ गए थे। तो इनमें से इसने कुछ को पकड़ने की कोशिश की, तो वो भाग गए और वो डर गए। उन्होंने इस पे तीर चलाने शुरू किए, ग्लेवर पे। जो तीर बहुत तेज़ थे और पेनफुल थे, दर्दनाक थे। तो ग्लेवर ने सोचा कि अगर मैं बाकी स्ट्रिंग्स भी तोड़ूं तो ये मुझ पे कंटिन्यूसली तीर चलाएंगे, तो ये बहुत तेज़ है और बहुत दर्दनाक है। तो वो चुपचाप वहीं पे लेट गया और जो ये छोटे इंसान थे इन्होंने तीर चलाने बंद किए और इसके सिर के ही एक प्लेटफॉर्म बनाया और बहुत सारे जो ये छोटे इंसान थे इस प्लेटफॉर्म पे चढ़ गए और इनमें से एक स्पीच देने लगा, कुछ बोलने लगा, लेकिन ग्लेवर को इनकी लैंग्वेज समझ नहीं आई। ग्लेवर बहुत भूखा था और प्यासा भी था। इसने इनको इशारे किए कि मुझे कुछ खाना चाहिए और पीने के लिए पानी चाहिए। और जो ये लिटिल मैन थे, ये टिनी मैन थे, इनको इस ग्लेवर की ये जो इशारे थे समझ आए और इन्होंने इसके लिए खाना लाया और पानी लाया। ग्लेवर पानी पी के और खाना खा के फिर से सो गया। यहाँ तक हमने पढ़ा था, तो आज हमें यहाँ से पढ़ना है। The man then went to their king and said, "There is a giant near the seashore. He was sleeping and we tied him to the ground. What shall we do with him?" The king wanted to see the giant for himself. He said, "Make a very big cart, put the giant on it and bring him here." उसके बाद ये जो छोटे इंसान थे ये अपने बादशाह के पास गए और उसको बोला कि जो समंदर के किनारे एक बहुत बड़ा इंसान है, हमें लगता है कि वो कोई जेंट है, तो वो वहाँ पे सोया हुआ है और हमने उसको ज़मीन के साथ बांधा हुआ है, अब हम उसके साथ क्या करें। द किंग वॉन्टेड टू सी द जेंट फॉर हिमसेल्फ। ये जो बादशाह था ये इस इंसान को खुद देखना चाहता था। इसने इनको बोला कि एक बड़ा ये बनाओ, कार्ट बनाओ, लकड़ी की जो गाड़ी होती है जिसको हम टांगा बोलते हैं, जो घोड़े जिसको चलाते हैं, इसने इनको बोला कि वही आप बनाओ और इस इंसान को, इस जेंट को इसी पे डाल के मेरे पास लाओ। The tiny man soon made a wooden cart. It was 2 meters long and 1 meter wide, and it had 22 wheels. The wheels were also made of wood. Hundreds of tiny horses pulled the cart, and hundreds of tiny men joined together to tie Gulliver to it. जो ये टिनी मैन थे, ये छोटे इंसान थे, इन्होंने जल्दी से वुडन कार्ट बनाया, लकड़ी की एक गाड़ी बनाई जो 2 मीटर लंबी थी और 1 मीटर चौड़ी थी। इसके 22 व्हील थे, 22 इसके टायर बनाए इन्होंने, जो टायर भी लकड़ी के ही बने हुए थे। Hundreds of tiny horses pulled the cart and hundreds of tiny men joined together to tie Gulliver to it.
تقریباً 100 سے زیادہ جو یہ چھوٹے گھوڑے تھے یہ اس کارٹ کو چلا رہے تھے، اور جو تقریباً 100 سے زیادہ جو یہ چھوٹے آدمی تھے یہ مل کے اس گلیور کو اس پہ چڑھا رہے تھے، اس کارٹ پہ. Then the horses pulled the cart with Gulliver on it. The next day they reached the gate of the city. Then the king of Lilliput came and saw Gulliver. He was very surprised and said to himself, "Oh, this man is very big. His arms and legs are like tall trees." And then the horses pulled the cart with Gulliver on it. اب یہ جو گھوڑے تھے یہ اب اس کارٹ کو چلا رہے تھے، اس گاڑی کو چلا رہے تھے، تو دوسرے دن یہ سٹی پہنچ گئے، شہر پہنچ گئے. Then the king of Lilliput came and saw Gulliver. اب یہ للیپت کا جو بادشاہ تھا یہ آ گیا اور گلیور کو دیکھنے لگا. He was very surprised and said to himself. وہ بہت حیران ہو گیا اس کو دیکھ کے اور اپنے آپ سے کہنے لگا, "Oh, this man is very big. His arms and legs are like tall trees." یہ آدمی بہت بڑا ہے, اس کی جو ٹانگیں ہیں اور بازو ہیں یہ لمبے درختوں کی طرح ہے. Gulliver was taken to an old temple and put there. The king's man tied one of his legs with strong chains to a pillar. Crowds of people came and saw him. Some of them shot arrows at his face, but the king stopped this. Gulliver did some funny tricks and pleased the king and the people. اب گلیور کو ایک مندر میں لیا گیا, ایک ٹیمپل میں لیا گیا جہاں پہ بادشاہ کے جو آدمی تھے انہوں نے اس کی ٹانگیں مضبوط چین کے ساتھ, ایک پلر کے ساتھ باندھ دی. اب بہت سارے لوگ آگے وہاں پہ اس گلیور کو دیکھنے کے لیے, ان میں سے کچھ لوگ اس کے چہرے پہ تیر چلانے لگے, لیکن جو یہ بادشاہ تھا اس نے ان کو روکا. Gulliver did some funny tricks and pleased the king and the people. اب گلیور نے کچھ فنی ٹرکس کی, کچھ ہنسانے والی ٹرکس کی اور اس بادشاہ کو اور لوگوں کو خوش کر دیا. تو بچوں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی, اس سے آگے ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ.